नमस्ते। लास्ट टाइम हमने देखा था कैसे मोह धीरे धीरे हमें बांधने लगता है। कैसे हम लोगों, चीज़ों, एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस को इतना पकड़ लेते हैं कि धीरे धीरे खुद को ही भूलने लगते हैं। पर एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर थॉट्स मैं नहीं हूँ, आसक्ति मैं नहीं हूँ, अहंकार भी मैं नहीं हूँ और मोह भी मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? चलिए आज इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कभी नोटिस किया है, कभी आप बहुत गुस्से में होते हो, पर अंदर कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आप गुस्से में हैं। या कभी एंजाइटी चल रही होती है, अंदर बहुत नॉइज होता है, बहुत हलचल, फिर भी अंदर एक ऐसी जगह होती है जो ये सब नोटिस कर रही होती है। अब ध्यान से सोचिए, गुस्सा भी दिख रहा है, एंजाइटी भी दिख रहा है, थॉट्स भी दिख रहे हैं। तो जो दिख रहा है वो आप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो देख रहा है और जो दिख रहा है दोनों एक नहीं हो सकते। शायद इसी को कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब अंदर वो जगह जो हर चीज को देखती है पर खुद उसमें डूबती नहीं। थॉट्स आते हैं पर साक्षी भाव उन थॉट्स का रूप नहीं बन जाता। इमोशंस आते हैं पर साक्षी उन इमोशंस में खो नहीं जाता। सिचुएशन आती है पर साक्षी तुरंत रिएक्ट नहीं करता, बस देखता है। हमारी पूरी लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि थॉट्स आते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर थॉट्स बन जाते हैं। गुस्सा आया तो हम गुस्सा बन गए, फियर आया तो हम डर बन गए, किसी ने क्रिटिसाइज किया तो हम टूट गए, किसी ने अप्रिशिएट किया तो हम बहुत खुश हो गए। यानी हमारा अंदर का स्टेट हर सिचुएशन के साथ चेंज होता रहता है। पर साक्षी भाव धीरे धीरे एक अलग स्पेस क्रिएट करता है जहां थॉट्स आ रहे हैं पर आप उन्हें बस देख पा रहे हैं। जैसे आसमान में बादल आते हैं, कुछ काले, कुछ सफेद, कुछ तेज, पर आसमान बादलों के साथ बदलता नहीं है। वैसे ही मन में थॉट्स आते रहेंगे पर शायद पहली बार हमें समझ आता है कि हम थॉट्स नहीं हैं, हम वो हैं जो उन्हें देख रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस फील नहीं होंगे, होंगे। गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा, फियर भी आएगा, पर धीरे धीरे अंदर अवेयरनेस बढ़ने लगती है और रिएक्शन और अवेयरनेस के बीच एक स्पेस क्रिएट होने लगता है। उसी स्पेस में शांति है। कभी किसी ने कुछ कह दिया, नॉर्मली हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, पर साक्षी भाव में हम पहली बार रुकते हैं और देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। अहंकार हर्ट हुआ, आसक्ति ट्रिगर हुई, फियर आया, बस इतना देखना ही अवेयरनेस की शुरुआत है। यही कारण है कि हम पिछले कुछ एपिसोड्स में हर चीजों को, हर बुराई को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम साक्षी भाव पर आ सके। अब एग्जांपल्स लेते हैं। फोन उठाते वक्त बस एक सेकेंड रुक कर देखिए, मैं कॉन्शियसली फोन उठा रहा हूं या मन मुझे चला रहा है। खाते वक्त, बोलते वक्त, रिएक्ट करते वक्त, हर जगह बस धीरे धीरे देखना शुरू कीजिए। साक्षी भाव का मतलब लाइफ से भागना नहीं होता है, ना ही इमोशंस को दबाना होता है। साक्षी भाव का मतलब होता है अंदर इतनी क्लैरिटी आ जाना कि हम हर सिचुएशन में खो न जाए। जैसे जड़ भरत, लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। उनका शरीर दुनिया में था पर अंदर से वो
साक्षी थे। सिचुएशंस आती गई, लोग बोलते गए, पर वो हर चीज को देखते रहे। वैसे ही जब हम धीरे धीरे साक्षी बनना शुरू करते हैं तो अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, क्योंकि पहली बार हम लाइफ को जी रहे होते हैं, उसमें बह नहीं रहे होते। तो चलिए आज एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। दिन में 3 बार सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाइए, कुछ मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए मन में क्या चल रहा है, बॉडी कैसा फील कर रही है, और आप तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं क्या, या बस देख पा रहे हैं, बस इतना सा। अवेयरनेस धीरे धीरे अंदर स्पेस क्रिएट करने लगेगी, आदत बनने लगेगी। बदलने में समय लगता है। शायद पीस का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं होता। पीस का मतलब है अंदर एक ऐसी जगह बनाना जहां हम हर चीज को देख सकें। तो चलिए थोड़ा कम रिएक्ट करते हैं, थोड़ा ज्यादा साक्षी बनना शुरू करते हैं। शायद यही है द लाइफ यू आर मिसिंग। नमस्ते।